हे गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी होम मेकर स्टाइल कॉर्नर। सो दोस्तों, ये सूटकेस देखकर एंड ऑफ कोर्स टाइटल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज करने वाली हूँ पैकिंग में किस लिए करने वाली हूँ, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, ये आपको आने वाली वीडियोस में ऑफ कोर्स पता चल ही जाएगा। बट हाल के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत छोटी येट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर पैकिंग। नाउ आई फील पैकिंग इज एन आर्ट, जो कि टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको आ ही जाता है। आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पैकिंग इंप्रूव होती रहेगी। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पैकिंग करना बिल्कुल नहीं आता था पहले, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे। एंड जब भी हम लोग ट्रैवल करते थे ना, मुझे पैकिंग करनी होती थी, सो इट वॉज लाइक ए हेडेक फॉर मी। मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन सा सामान छोड़ूँ, कौन सा रखूँ। एंड कई बार ऐसा होता था कि मेरी आधी चीज़ें घर पे छूट जाती थी, एंड कई बार ये भी होता था कि मैं बहुत ज़्यादा सामान लेके चली जाती थी एंड कुछ ऐसी चीज़ें भर लेती थी जिसकी मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ड्यूरिंग आवर ट्रिप। सो जिसकी वजह से मेरा बैग ओवरवेट होता था। बट व्हेन वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग मोर ऑफन, लाइक यहाँ पे भी आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स हमारा कोई ना कोई ट्रिप प्लान हो ही जाता है। सो मैंने भी धीरे धीरे जो पैकिंग का आर्ट है ना वो सीख लिया है, एंड नाउ इट्स लाइक माई बाएं हाथ का खेल। जोक्स अपार्ट गाइज, ऑनेस्टली गाइज, आई एम नॉट अ प्रो इन दिस, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका मैं ख्याल रखती हूँ, स्पेशली जब इसी सूटकेस में हम तीनों का सामान जाना होता है। जब भी हम लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो बहुत कम सामान हम लोग लेके जा सकते हैं, लाइक 18 to 20 kgs। तो हम तीनों का सामान, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का और मेरा सामान इसी सूटकेस में जाना होता है। सो कुछ छोटी छोटी टिप्स, कुछ हैक्स मैं फॉलो करती हूँ अपने सूटकेस को पैक करने के लिए, एंड यही सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो गाइज, मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करने वाली थी, बट आई थॉट लेट्स फिल्म अ वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँ दैट हाउ आई पैक माई स्टफ। रियली होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, आपको इसे देखने में मजा भी आए। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड जल्दी से अपना सूटकेस करते हैं पैक। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए उन सारी चीज़ों की जो कि आप अपनी ट्रिप पे लेके जाने वाले हैं। एक एक चीज़ जिनकी आपको ज़रूरत है ट्रिप पे, वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी पे या फिर फ़ोन पे भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। सो ये काम आप कुछ 5-6 दिन पहले कर लीजिए। मैं यूजुअली ये काम एक हफ्ता पहले कर देती हूँ, सो दैट मुझे क्लियर आइडिया मिल जाए कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। एंड अगर मैं कोई चीज़ भूल जाती हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, बफर होता है उन चीज़ों को ऐड करने का। तो इस तरह से अपने हस्बैंड का, मेरा एंड अपने बेटे का सारा सामान मैं सेग्रीगेट करके लिख लेती हूँ, और इससे जो है पैकिंग काफ़ी इजी हो जाती है एंड आप टाइमली अपना सारा सामान पैक कर सकते हैं। Now next thing is to check the weather, and I think this is very important because जहाँ भी आप जाने वाले हैं उस जगह का वेदर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now in US वेदर फोरकास्ट इज एक्यूरेट, तो जब भी हम अपना ट्रिप प्लान करते हैं सबसे पहले वेदर चेक करते हैं, एंड ऑल्सो पैकिंग करने से पहले भी मैं वेदर चेक करती हूँ, सो दैट जितने भी कपड़े, जूते, एसेंशियल्स हम लेके जाने वाले हैं वो एक्स्ट्रा ना लेके जाएं एंड वेदर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हों। आई नो इंडिया में वेदर फोरकास्ट इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी जहाँ पर आप जाने वाले हैं उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस आप इंटरनेट पर ज़रूर चेक करिए एक बार। लाइक वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि क्या क्या स्टफ आप अपने साथ कैरी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग ऑन ए बीच लोकेशन यू माइट नीड स्विम सूट, शॉर्ट क्लोथ, सन ग्लासेस, सनस्क्रीन एटसेट्रा। एंड अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, देन यू विल हैव टू कैरी अम्ब्रेला, रेन कोट, वाटर रेजिस्टेंट फुटवेयर्स, क्लोथ्स एटसेट्रा। सो अगर आपको पहले से ही वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशंस की इन्फॉर्मेशन है, सो आप कुछ भी एक्स्ट्रा सामान अपने बैग में कैरी नहीं करेंगे। बिलीव मी गाइज, आप जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, एसेंशियल्स होंगे, वही आप अपने बैग में कैरी करेंगे, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर। ना जो भी कपड़े आप अपने साथ में लेके जाने वाले हैं उन्हें भी आप कम से कम 5-6 दिन पहले डिसाइड करके रख लीजिए। हो सके तो उन्हें सेपरेट कर लीजिए क्लोजेट में, अलमीरा में, कहीं भी, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी हैसल क्रिएट ना हो एंड बहुत ही ईजिली आप अपना सामान पैक कर पाएं। एंड इस तरह से पैकिंग बिल्कुल मत करिए, लाइक सेपरेट टॉप, सेपरेट बॉटम। सबसे पहले आप उनकी पेयरिंग करिए, लाइक कौन सा टॉप कौन से बॉटम के साथ अच्छा लग रहा है, उसमें से आउटफिट्स क्रिएट करिए, उसके बाद ही पैकिंग करिए। लाइक मैं हमेशा जब भी पैकिंग करती हूँ सबसे पहले अपने आउटफिट्स क्रिएट करती हूँ, पेयरिंग करके देख लेती हूँ कि कौन सी टॉप के साथ कौन सा बॉटम अच्छा लग रहा है। लाइक जीन्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, जो भी मैं कैरी करती हूँ उसके साथ जो टॉप्स होती हैं पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, पेयर कर लेती हूँ। ड्रेसेस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है बिकॉज आपको उसे एज सच ही पहनना होता है, बट जो बाकी कपड़े होते हैं ना उसकी पेयरिंग करना इंपॉर्टेंट है। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रिप के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपकी आउटफिट्स पहले से ही क्रिएट होती हैं एंड आप उसे एज सच ही पहन सकते हैं।
ऑल्सो कई बार कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े हम पैक कर लेते हैं अपने बैग में, उससे भी हम बचेंगे, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ ऐसे कपड़े पैक कर लेते हैं, कुछ ऐसे टॉप्स, कुछ ऐसे बॉटम्स जो कि हम अपनी ट्रिप पे पहन ही नहीं पाते हैं, बिकॉज उनकी पेयरिंग पहले से नहीं होती है, एंड जब हम ट्रिप पे उसे पहनते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। सो वो कपड़े वैसे ही वापस आते हैं घर पे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। सो अब मैंने ये सीख लिया है एंड इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ एंड पहले से अपनी पेयरिंग करती हूँ कपड़ों की। एंड ऑल्सो मेक श्योर जितने भी कपड़े आप अपने साथ में कैरी करने वाले हैं उन्हें एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देख लीजिए। आई नो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट बिलीव मी गाइज इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। बिकॉज होता क्या है कि कई बार हम ऐसे कपड़े ले जाते हैं साथ में, फिर उनका फिटिंग का थोड़ा सा इशू होता है, कोई कपड़ा लूज़ होता है, कोई टाइट होता है, सो हम उन्हें नहीं पहन पाते हैं अपनी ट्रिप पे। सो आप पहले ही सारे कपड़े ट्राई करके देख लीजिए और जो कपड़ा जिसकी फिटिंग आपको अच्छे से आती है वही आप साथ में कैरी करिए। लाइक आपकी जो नई ड्रेसेस होंगी उनके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो थोड़े पुराने कपड़े होते हैं ना उनके साथ फिटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है। जैसे मेरा भी वेट ऊपर नीचे होता रहता है। सो आई मेक श्योर कि मैं अपने कपड़ों को पहले अच्छे से ट्राई कर लूँ, उसके बाद ही पैक करूँ। एंड ऑल्सो मैं साथ में कुछ ऐसे पीसेस भी कैरी करती हूँ जो कि थोड़े वर्सेटाइल हों। जैसे यहाँ पर मैंने ये टी शर्ट पहनी है इस ड्रेस के साथ, इस टी शर्ट को मैं अपने बाकी के पीसेस के साथ भी पेयर अप कर सकती हूँ। सो इट बिकम्स वेरी ईजी। ऑफ कोर्स इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट इट डेफिनेटली हेल्प्स। आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली अपने साथ अपना स्किन केयर और मेकअप भी कैरी करेंगे, बट हियर क्वेश्चन इज कि आप अपनी ट्रिप पे ये बड़े बड़े टब या बॉटल्स यूज़ करते हैं? आई नो नोबडी डज। तो आई टेल यू कि आपको ये सामान कैसे पैक करना है। आपको लेना है ये मिनी ट्रैवल किट जो कि आपको किसी भी स्टोर से ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको किसी स्टोर से नहीं मिलता है तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अमेजोन पर ईजिली अवेलेबल है। तो इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स लीजिए, बॉटल्स लीजिए और उसमें अपना स्किन केयर और मेकअप पैक करिए। जैसे यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र, अपना जो लोशन है, बॉडी लोशन, हैंड क्रीम, सब कुछ मैं इन छोटे छोटे कंटेनर्स में ही पैक करती हूँ हमेशा। सो दीज टीनी टाइनी कंटेनर्स आर रियली हेल्पफुल एंड आई एम श्योर आपको ये दिखने में काफ़ी छोटे लग रहे होंगे, बट बिलीव मी ट्रिप पे जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों की, उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी इसमें आ जाती है। सो अपना स्किन केयर, मेकअप एसेंशियल जितने भी आपको चाहिए वो आप इसमें आराम से भर लीजिए एंड पैक कर सकते हैं। इट बिकम्स वेरी ईजी टू यूज़ एंड पैक ऑल दिस स्टफ। इसी तरह से अपने हेयर केयर एसेंशियल्स लाइक शैम्पूज, कंडीशनर, सिरम भी आप इन छोटी छोटी बॉटल्स में कैरी कर सकते हैं। ये भी ट्रैवल मिनी किट में ही आती हैं। सो यूजुअली होटल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपना ही स्टफ कैरी करती हूँ। तो आप भी ईजिली इस मिनी किट में अपनी सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। Now next most important point is minimize your skincare and makeup, and here minimization doesn't mean कि आपको अपनी आधी चीज़ें घर पे ही छोड़ देनी है। Absolutely no। अगर आप समझदारी से, स्मार्टनेस से पैकिंग करेंगे ना तो अपनी सारी चीज़ें आप आराम से कैरी कर सकते हैं। So here key is less is more। I'll tell you how। Now I'll show you कि मैं ये सारा स्टफ कैसे पैक करती हूँ। So मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं इनके मिनी वर्जन्स या मिनी पैक्स ही लेके जाऊँ, जैसे छोटे छोटे ट्यूब्स, कंटेनर्स या बॉटल्स। बड़े वाले मैं कभी कैरी नहीं करती हूँ। सो मैं हमेशा मेकअप वगैरह परचेज करती रहती हूँ ज़्यादा, तो मेरे पास इनके मिनी पैक्स भी रहते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटे छोटे कंटेनर्स या बॉटल्स में भी इन्हें फिल करके लेके जा सकते हैं, जैसे कि लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। जैसे मुझे अपने साथ फॉर एग्जांपल ये आई जेल पैड्स लेके जाने हैं, तो मैं पूरा पैकेट नहीं लेके जाऊँगी बिकॉज मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। सो एक दो जेल पैड्स मैं निकालूंगी और वही लेके जाऊँगी। सेम वे शीट मास्क लूँगी। बाकी के जो मेकअप एसेंशियल्स होते हैं वो भी मैं मिनी साइज़ में ही कैरी करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मस्कारा लेना है तो बड़े साइज़ वाला नहीं लूँगी, छोटा लेके जाऊँगी। उसी तरह से ब्रॉन्जर भी, जैसे आप देख सकते हैं ये छोटा वाला मैंने कैरी किया है। सेम वे आपका प्राइमर, कंसीलर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, सिरम्स, जितने भी मेकअप एसेंशियल्स होते हैं मैं वो छोटे छोटे मिनी साइज़ वाले हमेशा कैरी करती हूँ। एंड एक और चीज़ का मैं खास ख्याल रखती हूँ वो ये कि मैं जो भी मेकअप लेके जाऊँ वो मल्टीपर्पज़ हो। फॉर एग्जाम्पल दिस हुडा ब्यूटी डिओ आई लाइनर। सो इसका एक साइड पे काजल है, दूसरी साइड पे लिक्विड लाइनर है। सो मुझे सेपरेटली लिक्विड लाइनर और काजल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ही स्टिक लेके जाऊँगी, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। एंड जो बाकी की चीज़ें हैं उसके लिए स्पेस बचेगी मेरी मेकअप किट में। एंड अगर मुझे आई शेडो पैलेट लेके जाना है तो वो भी मैं छोटा वाला ही कैरी करती हूँ जिसमें न्यूट्रल शेड्स हों एंड मेरी मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स के साथ वो अच्छा लगे। सेम वे नेल पेंट भी थोड़ा न्यूट्रल शेड में ही रखती हूँ। एंड अगर बात करूँ लिपस्टिक की तो मैं रखती हूँ न्यूड शेड्स, क्योंकि न्यूड शेड्स की जो लिपस्टिक होती है ना वो हर एक ड्रेस के साथ अच्छी लगती हैं। एंड मेरा ब्लश का काम भी हो जाता है, उससे मैं अलग से ब्लश कैरी नहीं करती हूँ। एंड अपने मेकअप को ब्लेंड करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ या स्पॉन्जेस कैरी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कैरी करती हूँ ये मल्टीपर्पज़ ब्रश। दिस ब्रश इज़ फ्रॉम रियल टेक्निक्स एंड ये बहुत काम की चीज़ है गाइस, बिलीव मी। इसमें एक छोटा सा नॉब होता है, इसे एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके आप बहुत ही ईजिली अपना मेकअप ब्लेंड कर सकते हैं। कॉन्टोर, ब्लश, आई शेडो कुछ भी आपको लगाना है, सो ये बहुत ईजी होता है। अगर आप भी मेकअप एंथू हैं तो आप इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। आपको डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट ब्रशेज़ कैरी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
एंड अगर मुझे साथ में नेल पॉलिश रिमूवर भी लेके जाना है, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस बॉटल मैं लेके जाऊंगी ये नेल पॉलिश रिमूवर पैड्स। और ये भी ना बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में ये मिल जाएंगे। तो मैं इसमें से 1-2 पैड्स निकाल लेती हूँ और इसे साथ में कैरी करती हूँ। आप अपने परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट, डिओड्रेंट्स वगैरह भी आराम से कैरी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये पूरी बॉटल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह की छोटी बॉटल लेनी है और इसमें आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है। बहुत ही ईजी है गाइज इसे फिल करना। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी ज़रूरत है, बस उतनी क्वान्टिटी आप फिल कर लीजिए एंड आराम से अपने बॉडी मिस्ट, परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स आप इस तरह से लेके जा सकते हैं। अब मेकअप करेंगे तो उसे रिमूव करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए होगा, राइट? सो आई कैरी दिस माइसेलर फेशियल 3-in-1 वाइप्स, बट पूरा पैकेट लेके मैं नहीं जाती हूँ बिकॉज मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो इसमें से 2-3 वाइप्स मैं निकाल लेती हूँ, उसे पैक करती हूँ जिपलॉक बैग में, क्योंकि उससे मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है। बट अगर आप माइसेलर वाटर यूज़ करते हैं तो उसे आप छोटी सी बॉटल में फिल करके लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से अपना सारा सामान आप ईजिली कैरी कर सकते हैं। ना अपने मेकअप एंड स्किन केयर एसेंशियल्स को एंड ऑल्सो कुछ और छोटी छोटी चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए एंड पैक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के ट्रांसपेरेंट जिपलॉक बैग्स, जो कि आपको डिफरेंट साइज़ में इजीली मिल जाते हैं। सो मैं अपने स्टफ़ के अकॉर्डिंग इस तरह के 3 साइज़ के जो बैग्स हैं वो यूज़ करती हूँ, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो आपका जो सामान है ना बहुत अच्छे से सेग्रीगेट भी हो जाता है एंड ईजिली आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं। सो इस तरह से अपना स्किन केयर, मेकअप मैं सारा इन डिफरेंट साइजेस के पैकेट में पैक कर लेती हूँ। एंड बिकॉज दीज आर ट्रांसपेरेंट एंड ऑल्सो मैंने अपना सामान सेग्रीगेट करके रखा होता है, तो मुझे बहुत ही ईजी होता है। मुझे पता होता है कि कौन से पैकेट में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है एंड बहुत ही ईजिली, कन्वीनियंटली मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ। सो पैकेट्स में डालने के बाद ही उसके बाद मैं इसे अपनी मेकअप किट में डालती हूँ। एंड आप देख सकते हैं मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी किट नहीं है, छोटी किट है, बट सारी चीज़ें, सारे एसेंशियल्स इसमें बहुत ही आराम से आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने पहले जो उसकी पैकिंग की है ना बहुत अच्छे से की है, तो फाइनल पैकिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। एंड इसके अलावा जो ज्वेलरी आप अपने साथ में लेके जाने वाले हैं उसे भी आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं एंड इस तरह के जिपलॉक बैग्स में पैक करके लेके जा सकते हैं। सिमिलरली अपने सैनिटरी पैड्स भी इस तरह के बड़े वाले जिपलॉक बैग में कैरी कर सकते हैं आप। नाउ गाइस, पैकिंग में ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, दैट इज़ हाउ यू फोल्ड योर क्लोथ्स। आप अपने कपड़े किस तरह से पैक करते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कपड़े हमेशा इस तरह से पैक करिए कि वो कम से कम स्पेस लें आपके सूटकेस में एंड आपके कपड़े, आपके बाकी के जो एसेंशियल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एक ही सूटकेस में बहुत ही आराम से आ जाएँ। आई ऑलवेज ट्राई दैट इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग मैं कपड़ों को रोल करके पैक करूँ, स्पेशली जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, लाइक मेरे बेटे के अंडरगारमेंट्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, उसे मैं इस तरह से रोल करती हूँ और रोल करने के बाद अच्छे से उसके बाद मैं जिपलॉक बैग में उसे पैक करती हूँ। हमेशा मैं इस तरह से उसे सूटकेस में नहीं डालती हूँ, पहले जिपलॉक बैग में डालती हूँ, उसके बाद ही उसे पैक करती हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं एक एम्प्टी जिपलॉक बैग भी रखती हूँ डर्टी अंडरगारमेंट्स के लिए, सो दैट वो क्लीन कपड़ों के साथ मिक्स ना हो। एंड बाकी के जो कपड़े होते हैं उनकी भी फोल्डिंग मैं ऐसे करती हूँ ताकि वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करें सूटकेस में एंड बाकी सारी चीज़ें जो हम लेके जाने वाले हैं उनके लिए स्पेस बने। बिकॉज आई एम श्योर आप भी ट्रिप पे जाते हैं तो सिर्फ कपड़े लेके तो नहीं जाते हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड जब आपको एक ही सूटकेस में सारी चीज़ें पैक करनी होती हैं, दैट टू फॉर ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर, जैसे हम लोग 3 लोग हैं तो एक ही सूटकेस में सब कुछ लेके जाना है, तो बहुत ही केयरफुली हमें सब कुछ देखना होता है। सो अगर आप अपने कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करते हैं ना टाइम लगाकर, लाइक मुझे तो काफ़ी टाइम लगता है फोल्ड करने में, सो मैं बहुत ही अच्छे से केयरफुली फोल्ड करती हूँ। सो अगर आपकी फोल्डिंग अच्छे से हुई है ना कपड़ों की, तो आपकी जो फाइनल सूटकेस की पैकिंग होगी ना वो बहुत ही ईजी हो जाएगी एंड अपना सारा सामान आप आराम से लेके जाएंगे एक ही सूटकेस में। देन गाइज बारी आती है टॉयलेटरीज पैक करने की एंड उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरह का ट्रैवल ऑर्गेनाइजर बैग एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल बैग है गाइज। मैंने इसे अमेजोन से परचेज़ किया था, बट ऑफकोर्स आपको ये किसी ऑफलाइन स्टोर से भी इजीली मिल जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अमेजोन पर तो ये मिल ही जाएगा। तो इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो इसमें आप ईजिली बहुत ही आराम से सेग्रीगेट करके सारा सामान अपना लेके जा सकते हैं, टूथ ब्रशेज, ऑयल, हैंड क्रीम, सब कुछ। एंड इस तरह से शैम्पूज़, कंडीशनर, सीरम जो है ना वो मैं जिपलॉक बैग में इस तरह से डाल देती हूँ, उसके बाद पैक करती हूँ, सो दैट अगर कुछ लीक हो भी जाए तो वो उससे पूरा बैग गंदा ना हो, वो जिपलॉक बैग में ही रहे। मेरे बेटे का सनस्क्रीन, हस्बैंड की शेविंग किट, फुट फाइलर, स्किन स्क्रबर, सोप बार, वेट टिश्यू, सब कुछ इसमें बहुत ही आराम से आ जाता है। एंड इसमें सेपरेट कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपका सामान बहुत अच्छे से सेग्रीगेट भी हो जाता है एंड बहुत ही आराम से आ भी जाता है। एंड उसके बाद जब आप इसे बंद करते हैं, जिप लगाते हैं ना, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर इतना ज़्यादा सामान डाला, ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। एंड ऑल्सो इसके बाहर भी इसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसमें भी आप छोटी छोटी चीज़ें डाल सकते हैं। तो एक जो कंपार्टमेंट है उसमें मैं कुछ 4 से 5 पॉली बैग्स
डालती हूँ, ज़रूर डालती हूँ, हमेशा लेके जाती हूँ, बिकॉज़ ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। इसे आप एज ए लॉन्ड्री बैग या फिर मोशन सिकनेस बैग या फिर गार्बेज बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड यू नो गाइस, इस बैग की सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसे हैंग कर सकते हैं अपने होटल के वॉशरूम में, रूम में आप इस तरह से हैंग कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपको चीज़ चाहिए निकालिए, यूज़ करिए, वापस इसमें डाल दीजिए एंड आप इस बैग को एज सच ही पैक कर सकते हैं। पहले मैं ना एक छोटे से बैग में ये सारी चीज़ें पैक करती थी, फिर सब कुछ मिक्स हो जाता था, चीज़ें निकालो, डालो, पैक करो, बहुत ज़्यादा हैजल क्रिएट होता था। बट जब से मैंने ये बैग लिया है ना, ओ माई गॉड, लाइफ हैज़ बिकम ईजियर। इट्स अ लाइफ सेवियर गाइज। अगर आप भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, तो इस तरह के बैग पे ज़रूर इन्वेस्ट करिए, बहुत काम की चीज़ है, बहुत यूज़फुल है, सो यू मस्ट ट्राई इट। देन गाइज, अगर आपको कुछ गैजेट्स या एसेसरीज वगैरह लेके जानी है तो उन्हें भी आप सेपरेटली किसी बैग में, छोटे वाले बैग में या फिर जिपलॉक बैग में पैक करके लेके जाएं। जैसे मेरे हेडफोन्स हैं तो मेरे पास एक छोटा सा क्यूट सा बैग है, इसमें मैं अपने हेडफोन्स पैक करती हूँ। उसके बाद चार्जर्स वगैरह होते हैं, मेरे फ़ोन का माइक होता है, उसे मैं सेपरेटली एक जिपलॉक बैग में पैक करके लेके जाती हूँ। इससे ना काफ़ी ईजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है इसे यूज़ करना भी, एंड आपकी एसेसरीज सेफ़ भी रहती हैं और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी होती हैं। एक और चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ एंड हमेशा फॉलो करती हूँ अपनी फाइनल सूटकेस की पैकिंग से पहले, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइज़, बट अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो गाइज़, मैं अपनी फाइनल सूटकेस की पैकिंग से पहले, सब कुछ सूटकेस में डालने से पहले अपने कपड़ों का लेआउट करती हूँ। तो सारे कपड़ों को मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ, सो दैट मुझे क्लियर पिक्चर हो, आइडिया हो कि सूटकेस में फाइनली क्या क्या जाने वाला है, सो दैट अगर मुझे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लगती है, मुझे लगता है कि ट्रिप में वो काम नहीं आएगी, तो मैं उसे निकाल दूँ, एंड अगर कोई चीज़ मिस होती है तो उसे मैं ऐड कर दूँ। एट लास्ट बारी आती है फाइनल पैकिंग की, यानी कि सब कुछ आपके सूटकेस में डालने की। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपने सारे स्टेप्स अच्छे से कर लिए ना तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इट विल टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स एंड इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू पैक योर सूटकेस। तो आपको एक एक करके अपनी चीज़ें उठानी है और अपने सूटकेस में डाल देनी है। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले जाते हैं सूटकेस में कपड़े, एंड इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ कि जिन चीज़ों की इमीडिएट रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी वो सबसे पहले मैं डालती हूँ, वो सूटकेस में सबसे नीचे होंगी, एंड जो चीज़ें हमें पहले चाहिए ट्रिप के 3-4 डेज में वो सबसे ऊपर जाती हैं, सो दैट अगर आपको कोई सूटकेस से चीज़ निकालनी भी है तो आपका पूरा सूटकेस मेसी ना हो। एंड ऑल्सो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे शॉर्ट्स हो गए, स्कर्ट्स हो गई, या फिर थिन फैब्रिक वाले जो लोअर्स होते हैं, वो मैं इस तरह से साइड में जो स्पेसेस होती है ना वहाँ डालती हूँ, ताकि ऊपर की जो स्पेस है वो थोड़ी सी खाली रहे बाकी चीज़ों के लिए। एंड ऑल्सो गाइज, वन मोर थिंग, मैं कुछ ऐसे कपड़े भी अपने सूटकेस में रखती हूँ जिन कपड़ों को ना आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका फैब्रिक अच्छा होता है। तो अगर आपको होटल में आयरन वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप उन कपड़ों को उस दिन पहन सकते हैं। तो सबसे ऊपर जाते हैं मेरे बेटे के कपड़े, बिकॉज बच्चे कपड़े जल्दी गंदे करते हैं, सो फ्रिक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं, सो ऊपर रखती हूँ मैं, सो दैट ईजी हो निकालना। एंड उसके बाद जाते हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े, जो कि काफ़ी कम होते हैं तो बहुत ही आराम से आ जाते हैं। एंड उसके बाद मैं डालती हूँ जो नाइट वेयर्स होते हैं, नाइट सूट्स होते हैं, वो सबसे ऊपर जाते हैं, बिकॉज वो सबसे पहले में चाहिए होते हैं। देन सूटकेस के पीछे एक और कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पर मैं रखती हूँ सबके अंडरगारमेंट्स, देन सैनिटरी पैड्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही आराम से आ जाती हैं। उसके बाद अगर मुझे कुछ बेल्ट्स वगैरह लेके जानी है, मेरे हस्बैंड की, मेरी या फिर मेरे बेटे की, तो इस तरह से रोल करके मैं यहाँ पर जो कंपार्टमेंट है छोटा सा, जो इसमें रख देती हूँ, सो दैट ये कॉम्पैक्ट हो, ज़्यादा स्पेस ना ले। एंड कुछ और छोटे छोटे जो स्पेगेटीज होती हैं, इनर्स होते हैं, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। देन गाइज, बारी आती है फुटवेयर्स पैक करने की। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा फुटवेयर्स लेके नहीं जाती हूँ, बिकॉज ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं आपके सूटकेस में। तो मैं 1-2 पेयर्स ही लेके जाती हूँ, एंड ट्राई करती हूँ कि वही लेके जाऊँ फुटवेयर्स जो कि मेरी मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स के साथ अच्छे से जेल हो जाएं। तो इस ट्रिप के लिए मैंने ये 2 पेयर्स लिए थे, बट पहने मैंने ज़्यादा फ्लैट्स ही या फिर मैंने स्निकर्स पहने थे, जो कि मैं पहन के गई थी। मोस्टली हम लोग जो स्पोर्ट्स शूज़ या स्निकर्स वगैरह पहन के जाते हैं, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं आपके सूटकेस में। अगर आपने 2-3 पेयर्स रख दिए स्निकर्स के या स्पोर्ट्स शूज़ के, तो फिर और चीज़ों की जगह नहीं बचेगी। उसके बाद गाइज, मैंने ये अपने बेटे के स्लीपर्स डाले हैं वाटर रेजिस्टेंट, ताकि बीच वगैरह पे जाए तो उसको ईजी हो पहनने में। देन इस तरह से अपने फुटवेयर्स को मैंने फोल्ड करके एक बैग में रैप करके अच्छे से सूटकेस में पैक कर दिया। देन जो टॉयलेट्रीज़ वाला बैग है उसको भी मैं जनरली ऊपर ही रखती हूँ, बिकॉज इसकी भी ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है। और उसके बाद मैं एक बार सूटकेस को बंद करके देख लेती हूँ कि इसमें कितनी स्पेस बची है, सो दैट बाकी की चीज़ें मैं अच्छे से अरेंज कर पाऊँ। देन मैं अपनी ज्वेलरी रखना भूल गई थी, सो इस तरह से जो जिपलॉक बैग में मैंने ज्वेलरी को पैक किया है, तो इस ऑर्गेनाइजर बैग में एक कंपार्टमेंट खाली था, तो मैंने इसमें डाल दी। इसमें काफ़ी अच्छे से ज्वेलरी आ भी गई और सेफ़ भी रहती है, ख़राब भी नहीं होती है। और उसके बाद ऊपर मैं डाल देती हूँ अपना मेकअप किट, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि बार बार
निकलती हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, तो इसको मैं ऊपर ही रखती हूँ सारी चीज़ों को। ऑल्सो गाइज कुछ बेसिक मेडिसिन आप अपने साथ में ज़रूर कैरी करिए, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स, बिकॉज इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। सो इस तरह से मेडिसिन को जिपलॉक बैग में डाल के आप अपने सूटकेस में रखिए, सो दैट अगर कुछ लीकेज वगैरह हो भी तो आपके पूरे कपड़े गंदे ना हो। एंड हमारे सूटकेस के जो बाहर वाले कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें डाल देती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने डाली है सेल्फी स्टिक, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मास्क मैं कैरी करती हूँ, बिकॉज फैब्रिक वाले मास्क बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। सो एक्स्ट्रा मैं हमेशा कैरी करती हूँ। देन उसके बाद जाता है मेरा स्ट्रेटनर कॉम, और ये भी मैं लेके जाती हूँ हमेशा। एंड हमारे सूटकेस की हालत आप देख सकते हो, इसी से आपको पता चलेगा हम कितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। एनीवेज उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ अगर, तो वो इसमें डाल देती हूँ, जैसे मैंने अपना इनर डाला है, देन कैप डाली अपने बेटे की। सो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमारा सूटकेस हो जाता है पैक। देन लास्टली गाइज अपने हैंड बैग या फिर कैरी ऑन बैग में आप वो चीज़ें रखिए जिनकी आपको मोस्टली ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, एंड वो चीज़ें आप सूटकेस में नहीं रख सकते हैं। तो ये बैग मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें जितनी मुझे ज़रूरत होती है चीज़ों की वो आराम से आ जाती हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ कैमरा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ट्रिप पे। उसके बाद मेरा जाता है जिपलॉक बैग, जिसमें मैंने चार्जर्स, माइक वगैरह रखा है, देन सन ग्लासेस, मेरे हेडफोन्स, देन टचअप वगैरह के लिए इसमें जाता है लिप ग्लॉस, काजल, एंड उसके बाद जाती है इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सैनिटाइजर। एंड आई थिंक यू ऑल अग्री विद मी। एंड इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। देन उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ अपने बेटे के सन ग्लासेस, एंड इमरजेंसी के लिए 1-2 सैनिटरी पैड्स भी मैं अपने हैंड बैग में रखती हूँ। देन पॉकेट परफ्यूम, स्मॉल मिरर, उसके बाद कुछ टिश्यूज़ एंड सोप, ऑल द ज़रूरत नहीं पड़ती है बट फिर भी मैं ले जाती हूँ। देन च्युइंगम फॉर टाइम पास, एंड लास्टली इसमें जाता है कॉम, एंड आई एम डन। सो गाइज आई एम डन, एंड मैंने अपनी पूरी फैमिली का सामान इस सूटकेस में पैक कर लिया है। एंड आई होप कोई चीज़ ना छूटी हो, एंड इस बार मेरा बैग ओवरवेट भी ना हो। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। सो बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे ना तो आपकी पैकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो सकती है। गाइज इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप कुछ टिप्स एंड हैक्स फॉलो करते हो जो कि मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे भी कुछ ना कुछ उससे हेल्प मिलनी चाहिए। एंड आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ये भी नीचे कॉमेंट करके बताइए। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ डिफरेंट मैंने इस बार ट्राई किया है, सो दैट आपको अच्छा भी लगे, आपके लिए कुछ हेल्पफुल भी हो वीडियो। एंड फ्यूचर में अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और तो ये भी मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं एंड मुझे उसमें फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे उसमें ज़रूर फॉलो करिए गाइज, बिकॉज मैं उसमें अपने पर्सनल अपडेट, स्टोरीज, पिक्स, कंटेंट बहुत कुछ उसमें शेयर करती हूँ जो कि आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो मुझे उसमें ज़रूर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम ID है शर्मा प्रीति पंकज। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बैग मैंने किस लिए पैक किया है तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आने वाली वीडियोज़ का, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, तो बिल्कुल मिस मत करना। एंड बस गाइज आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड लव यू ऑल।